यूपी की सियासत में इन दिनों बयानबाजियों का दौर चल रहा है और वजह है यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव। कभी सत्ता पक्ष तो कभी विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं, तो वहीं इसी क्रम में राम नाम का विरोध भी कुछ ऐसा हो रहा है कि जिन राम को सकल विश्व का स्वामी कहा जाता है, उन्हीं श्री राम की अयोध्या नगरी में उन्हीं राम का नाम लेने पर एक मुस्लिम नेता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जाता है और उसके पूरे परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला करते हुए उन्हें काटने की कोशिश की जाती है, लेकिन किसी तरीके से वो मुस्लिम नेता और उनका परिवार बच जाता है और अपनी जान बचाकर वो पुलिस के पास एफआईआर करने पहुंच जाता है और फिर मीडिया के जरिए ये पूरा मामला सामने आता है। वहीं जहां एक और उपचुनावी माहौल के बीच राम नाम लेने पर एक मुस्लिम नेता पर जानलेवा हमला किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर इस उपचुनाव को लेकर बयानबाजियों के तीर चलाकर अपने अपने विपक्षियों पर हमला करने की भी भरपूर कोशिश हो रही है और इसी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के तहत ये सारा ताना बाना बुना जा रहा है। एक और यहां पोस्टर पॉलिटिक्स छिड़ी हुई है, तो वहीं इसी बीच वोकल और ट्वीट करने की भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। एक तरफ सूबे के डिप्टी सीएम सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए को छलावा कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को नकारात्मक नारा घोषित कर दिया है। वहीं शब्दों के बाण चलाते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर अपना बयान देते हुए कहा कि कुंदरकी में कुछ लोग काले अंग्रेज हैं और साथ ही ये भी कहा कि कुंदरकी किसी के बाप की बपौती नहीं है। आखिर क्या है अयोध्या में राम नाम पर हुए हमले से लेकर कुंदरकी समेत उपचुनाव वाली सभी 9 सीटों पर होने वाली जुबानी जंग की पूरी कहानी, और साथ ही आज सूबे की राजधानी लखनऊ में कैसा रंग देखने को मिल रहा है, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या में हुए उस वाकये की जहां एक मुस्लिम नेता के ऊपर मात्र इसलिए हमला कर दिया जाता है कि वो श्री राम के भजन बजा रहे होते हैं। दरअसल मैं जिस मुस्लिम नेता की बात कर रहा हूं वो हैं राम मंदिर के समर्थक बबलू खान, जिन्हें कुछ खबरों के मुताबिक भाजपा नेता भी बताया जा रहा है। दरअसल राम मंदिर का समर्थन करने वाले अयोध्या के दर्शन नगर चौकी के मिर्जापुर माफी गांव निवासी बबलू खान पर उस वक्त उनके पड़ोसी मुस्लिम परिवार और गांव के लोगों द्वारा हमला कर दिया गया जब मिर्जापुर माफी के ही अपने 14 कोसी प्रतिमा मार्ग पर बने कैंप कार्यालय में दीपावली की अगली शाम वो बैठे हुए थे। राम धुन पर कुछ जश्न भी मना रहे थे कि इतने में गांव के ही मुस्लिम समाज के तकरीबन 8 से 10 लोग आए और पहले तो उन्हें राम धुन को बंद करने के लिए कहा, और जब वो राम धुन बंद करने को तैयार नहीं हुए तो इससे नाराज लोगों ने बबलू खान और वहां पर मौजूद उनके 3 बेटों पर कुल्हाड़ी और बांके से जानलेवा हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया और घायल अवस्था में वहां छोड़कर सभी हमलावर वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद हालांकि बबलू खान ने पुलिस में शिकायत तो दर्ज कराई है, लेकिन फिलहाल वो राम नाम जो सभी को सुकून देने वाला है उस पर इस तरह किसी को जान से मारने की कोशिश करना कुछ लोगों की गिरी हुई मानसिकता को साफ तौर पर दर्शाता है। वैसे आपको बता दूं कि बबलू खान राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं और वो राम मंदिर के समर्थक भी हैं। अयोध्या की इस खबर के बाद अब बारी आती है उस पॉलिटिकल बयानबाजी की ओर बढ़ने की जिसे जानना जरूरी है, जिसको लेकर इस समय सियासी घमासान मचा हुआ है। इस समय यूपी में पोस्टर पॉलिटिक्स खेली जा रही है। सूबे की राजधानी लखनऊ में 2 पोस्टर लगे हैं, जिनमें से एक भाजपा का है तो दूसरा सपा का, और दोनों को ध्यान से देखें तो अर्थ एक ही निकल रहा है, लेकिन फिर भी इसे 2 दिखाया और कुछ लोगों द्वारा 2 रूप में समझाया भी जा रहा है और 2 माना भी जा रहा है। एक और जहां भाजपा की ओर से सीएम योगी की फोटो के साथ कटेंगे तो बटेंगे का नारा लिखा हुआ ये पोस्टर नजर आ रहा है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के फोटो के साथ जुड़ेंगे तो जीतेंगे का स्लोगन लिखा ये पोस्टर भी राजधानी लखनऊ में ही दिखाई दे रहा है। मगर इस पोस्टर वॉर के साथ ही इस समय यूपी उपचुनाव में चटकारेदार बयानबाजियों का जायका भी सियासत की आंच पर मध्यम मध्यम सिकती जा रही है। सत्ता की चाहत में पकाई जाने वाली खिचड़ी, जिसे साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे का नारा, जिसको लेकर जहां एक और आरएसएस ने
पूरी तरीके से इसको समर्थन दिया है। वहीं जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य समेत अन्य लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी के इस नारे को लेकर सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए इसे नकारात्मक सोच का नारा बताया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसीलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे खुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे, वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की ही बातें कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है, उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही तो बेचेगा। देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। देश और समाज के हित में उन्हें अपनी नकारात्मक नजर और नजरिए के साथ अपने सलाहकार भी बदल लेने चाहिए। ये उनके लिए भी हितकर साबित होगा। एक अच्छी सलाह यह है कि पालें तो अच्छे विचार पालें और आस्तीनों को खुला रखें, साथ ही बाहों को भी, इसी में उनकी भलाई है। गौरतलब है कि जो अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए उन्हें सत्ता में रहकर भी डरा हुआ बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो भयभीत होता है वही भय बेचता है, तो एक पल के लिए यदि हम ये मान भी लें कि सीएम योगी भयभीत हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके सहयोगी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जिस संविधान को बदलने या बदले जाने का भय जनता को दिखा रहे थे, तो क्या उस समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दोनों के ही मन में इस बात का भय था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई अगर पुनः सत्ता में भाजपा की वापसी होती है तो पूरी तरीके से संविधान को बदल दिया जाएगा और इन्हीं लोगों का पूरी तरीके से सत्ता से कटान कर दिया जाएगा। वैसे दोनों ही लोग हिंदुओं के बीच पहुंचे थे और हिंदुओं को ही अलग अलग जातियों में बांटकर उन्हें भय बेच रहे थे। अखिलेश यादव जी के ट्वीट से क्या ऐसा भी कुछ अर्थ निकाला जा सकता है कि क्या वाकई में उस समय लोकसभा चुनाव के दौरान उनके मन में कोई भय था? इस बारे में हमें हाईलाइट करते हुए अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मन में लोकसभा चुनाव के दौरान भय था? वैसे इसी चुनावी बयानबाजी में सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पीडीए नीति पर हमला बोला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए पर यानी पीडीए नीति पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा, श्री अखिलेश यादव का पीडीए असल में परिवार डेवलपमेंट एजेंसी ही है। नाम तो गरीबों, पिछड़ों और दलितों का, लेकिन असल मकसद सिर्फ अपने परिवार का विस्तार करना है। असलियत में टिकटों की लिस्ट आएगी तो बस चाचा भतीजे और करीबी ही नजर आते हैं। सपा में ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक परिवारवाद का झंडा इतिहास और वर्तमान दोनों है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो लाखों गैर राजनीतिक परिवारों के युवाओं को ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक में शामिल कर परिवारवाद के दलदल से लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत कर रहे हैं। सपा का पीडीए का मतलब सिर्फ परिवार का विकास, भाजपा का लक्ष्य लोकतंत्र का विस्तार। परिवार मॉडल और विकास मॉडल का फर्क जनता समझ रही है। वैसे एक और जहां विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और सपा के बीच चुनावी घमासान मचा हुआ है और बयानबाजियों का दौर चल रहा है, तो वहीं इसी बीच सूबे की राजधानी इस समय त्योहार के खुमार में पूरी तरीके से सराबोर है और त्योहार का खुमार उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा है और उसमें भी सियासी रंग नजर आ रहा है। आज देश भर में दीपावली के बाद जहां अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है, तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में आज जमघट बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जमघट का त्योहार बड़े ही धूमधाम से यहां हर साल मनाया जाता है। आज के दिन लखनऊ का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पटा हुआ हर साल की तरह नजर आया। वहीं इस बार
उपचुनाव के मौसम में पड़े जमघट के मौके पर लखनऊ के विभिन्न इलाकों में लोग अपने अपने घरों की छतों पर चढ़कर पतंगे उड़ाने में लगे रहे और वो काटा, ढील दी, गद्दा मार, पटकर, खींच खींच जैसे शब्दों के शोर भी शहर भर में सुनाई देते रहे। वहीं आसमान में उड़ती लाल, पीली, काली, नीली पतंगों के बीच राजनीतिक नेताओं की तस्वीरों वाली पतंगे भी लहराती हुई नजर आईं और साथ ही खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस पतंगबाजी का आनंद लेते हुए, उसका मजा लेते हुए चौक में आयोजित की जाने वाली पतंगबाजी प्रतियोगिता में नजर आए और इस दौरान नेताओं की फोटो लगी पतंगों को जमकर आसमान में उड़ाया गया। वैसे लखनऊ में पतंगबाजी का जो इतिहास है वो 250 साल से अधिक पुराना है, मगर इस इतिहास के वर्तमान में यदि हम आए तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सियासत का रंग इस मौसम में कितना अधिक चढ़ चुका है पतंगों के ऊपर भी, जो आसमान में पूरी तरीके से एक डोर के सहारे बनकर उड़ रही हैं। वैसे इस सियासी माहौल के बीच मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अयोध्या में राम नाम लेने पर बबलू खान पर हुए हमले और बटेंगे तो कटेंगे के साथ जुड़ेंगे तो जीतेंगे की बयानबाजी पर आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए थर्ड आई के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।